हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के टॉप 6 फाइटर जेट्स की खासियतों के बारे में बताऊंगा जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में सर्विस दे रहे हैं। नंबर 6 पे आता है जैगवार। जैगवार एक सुपरसोनिक कम ऊंचाई पर उड़ने वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसका उत्पादन ब्रिटेन और फ्रांस करते हैं। इस फाइटर जेट ने अपनी पहली उड़ान 8 सितंबर 1968 में भरी थी। जैगवार फाइटर जेट 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है और इस फाइटर जेट में रोल्स रॉयस टर्बोमेका एडोर MK102 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है और इस फाइटर जेट में कटिंग एज AESA रडार सिस्टम भी लगा हुआ है। वहीं ये फाइटर जेट 3524 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। जैगवार फाइटर जेट सिंगल सीट और डबल सीट दोनों में ही आता है और इस फाइटर जेट की कॉम्बैट रेंज 815 किलोमीटर है और जैगवार फाइटर जेट की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 4200 किलोग्राम है और एक्सटर्नल में 1200 लीटर के ड्रॉप टैंक लग सकते हैं। इस फाइटर जेट में 7 हार्ड पॉइंट्स हैं, 4 अंडर विंग, 2 ओवर विंग और एक सेंट्रल लाइन और इस फाइटर जेट में 2x30 mm की कैलिबर DEFA कैनन लगी हुई है जो 150 राउंड फायर कर सकती है। वहीं इस जेट में मैट्रल एंटी रडार मिसाइल और AIM-9 साइड विंडर एयर टू एयर मिसाइल इस फाइटर जेट में लगाई जा सकती हैं और मैजिक एयर टू एयर मिसाइल्स, लेजर गाइडेड एयर टू एयर ग्राउंड मिसाइल और AN-52 न्यूक्लियर बॉम्ब, लेजर गाइडेड बॉम्ब इस फाइटर जेट में तैनात किए जा सकते हैं। वहीं नंबर 5 पे आता है डसाल्ट मिराज 2000। डसाल्ट मिराज एक फ्रांसीसी मल्टी रोल 4th जनरेशन का फाइटर जेट है और ये फाइटर जेट डसाल्ट एविएशन कंपनी द्वारा बनाया गया है, लेकिन बाद में भारत खुद ही इस फाइटर जेट का निर्माण करने लगा और इस फाइटर जेट ने अपनी पहली उड़ान 10 मार्च 1978 को भरी थी और इस फाइटर जेट में टर्बोफैन स्नैकमा M53 इंजन लगा हुआ है, इसलिए फाइटर जेट 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है और इस फाइटर जेट की रेंज 1550 किलोमीटर है और इस फाइटर जेट में RDI रडार सिस्टम भी लगा हुआ है और ये फाइटर जेट अपने साथ 4 MICA मिसाइल्स, 2 मैजिक मिसाइल्स और 3 ड्रॉप टैंक्स ले जा सकता है और इस फाइटर जेट की फ्यूल कैपेसिटी 3950 लीटर है। इस विमान ने 1999 में कारगिल युद्ध और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। वहीं इस फाइटर जेट को इंडियन एयर फोर्स में वज्र नाम से भी जाना जाता है। वहीं नंबर 4 पे आता है मिकोयान MiG-29। MiG-29 सोवियत संघ द्वारा निर्मित एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट ने अपनी पहली उड़ान 6 अक्टूबर 1977 को भरी थी और इस फाइटर जेट में कलीमोव RD-33 आफ्टर बर्न टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है, इसलिए फाइटर जेट 2446 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है और इस फाइटर जेट की रेंज 1430 किलोमीटर है। वहीं यह फाइटर जेट 4+ जनरेशन का फाइटर जेट है और इसके अंदर N090 MP रडार सिस्टम भी लगा हुआ है। वहीं इस फाइटर जेट में KS-31 और KS-29 गाइडेड हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल और R-77 गाइडेड हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल इस फाइटर जेट पर तैनात की जा सकती है और इस फाइटर जेट की फ्यूल कैपेसिटी 4365 लीटर है। वहीं इस जेट को काफी अपग्रेड कर दिया गया है जिससे ये जेट और भी अच्छे से काम कर सकता है। वहीं नंबर 3 पे आता है सुखोई Su-30 MKI। सुखोई Su-30 MKI एक ट्विन सीटर ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट को रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है और इसे भारत के HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा लाइसेंस के तहत बनाया गया है। यह हथियार चलाने के मामले में बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट माना जाता है। इस फाइटर जेट ने अपनी पहली उड़ान 1 जुलाई 1997 को भरी थी। वहीं सुखोई Su-30 MKI 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। वहीं ये फाइटर जेट 4+ जनरेशन का फाइटर जेट है। वहीं इस फाइटर जेट का रेडियस 3000 किलोमीटर है और इस फाइटर जेट में सुखोई सैटर्न AL-31 इंजन लगा हुआ है जो इसे और भी पावरफुल बनाता है। इस फाइटर जेट में इंफ्रारेड होमिंग क्लोज रेंज मिसाइल के साथ हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल को भी इस फाइटर जेट में तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा ये फाइटर जेट ब्रह्मोस मिसाइलों को भी अपने साथ ले जाने में सक्षम है। वहीं इस फाइटर जेट में 30 mm की GSS-31 कैनन लगी हुई है जो 150 राउंड फायर कर सकती है और इस फाइटर जेट की फ्यूल कैपेसिटी 9640 किलोग्राम है।
वही नंबर 2 पे आता है HAL तेजस। तेजस भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित एक सिंगल सीट वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है। तेजस ने अपनी पहली उड़ान 2001 को भरी थी। तेजस एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, यानी युद्ध के अलावा अन्य कार्यों में भी इस जेट का उपयोग किया जा सकता है। तेजस विमान को तेजस का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। तेजस एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है अत्यधिक ताकतवर ऊर्जा। यह एक हल्का फाइटर जेट है। तेजस विमान पाकिस्तान और चीन का संयुक्त रूप से बनाया गया विमान थंडरबर्ड से कई गुना ताकतवर और फुर्तीला है। वहीं तेजस फाइटर जेट 4th जनरेशन का फाइटर जेट है। तेजस फाइटर जेट हवा से हवा और हवा से जमीन पर मिसाइल दाग सकता है। इसमें एंटीसिप मिसाइल बम रॉकेट को लगाया जा सकता है। तेजस 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है और इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। तेजस पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल, लेजर गाइडेड बम और क्लस्टर वेपन के साथ और भी कई तरह के हथियार लेकर युद्ध करने में सक्षम है। इसके साथ साथ तेजस में पल्स डॉपलर बहुआयामी रडार सिस्टम भी लगा हुआ है। यह विमान को अधिकतम 10 टारगेट को एक साथ नजर रखने और टारगेट को खत्म करने में मदद करता है। तेजस फाइटर जेट के अंदर F404GE IN-20 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है। वहीं इस फाइटर जेट की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 2458 किलोग्राम है और एक्सटर्नल में 1200 लीटर के 2 ड्रॉप टैंक ले जा सकता है। वहीं इस फाइटर जेट का न्यू वर्जन तेजस MK2 जल्द ही भारतीय एयरफोर्स में शामिल होने वाला है। वही नंबर 1 पे आता है राफेल फाइटर जेट। राफेल फाइटर जेट दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स में शामिल है। अपने स्पेशल नेविगेशन सिस्टम के कारण यह जेट लंबी दूरी से भी फिक्स टारगेट्स पर निशाना लगाने में सक्षम है। टारगेट की पहचान करने के लिए राफेल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। राफेल फाइटर जेट हथियारों को ढोने समेत सभी तरह के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। राफेल की कॉम्बैट रेडियस 3800 किलोमीटर है और राफेल 1 मिनट में 2500 राउंड फायर कर सकता है। इस विमान के दोनों तरफ से 30 mm की तोप से गोले दागे जा सकते हैं। राफेल में हैमर मिसाइल लगाई जा सकती है। हैमर एक ऐसी मिसाइल है जिनका इस्तेमाल कम दूरी के लिए किया जाता है। हैमर का इस्तेमाल मुख्य रूप से बंकर या कुछ छुपे हुए स्थानों को तबाह करने का होता है। इसके अलावा हवा से हवा में मार करने वाली मेटियोर मिसाइल और माइका मिसाइल इस फाइटर जेट में तैनात की जा सकती है। वहीं हवा से सतह में मार करने के लिए स्केल क्रूज मिसाइल राफेल लगाई जा सकती है। राफेल फाइटर जेट कई हथियारों को कैरी करने में सक्षम है और ये फाइटर जेट परमाणु हथियार को लेकर उड़ान भरने में भी सक्षम है। मल्टी रोल राफेल फाइटर जेट एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगाने में माहिर है। नाइट ऑपरेशन में राफेल को मदद करने के लिए कॉकपिट में इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ है। राफेल ए श्रेणी के विमान ने 4 जुलाई 1986 को अपनी पहली उड़ान भरी थी। वहीं राफेल 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और राफेल की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 4263 किलोग्राम है और एक्सटर्नल फ्यूल कैपेसिटी 6078 किलोग्राम है। राफेल का रडार 100 किलोमीटर के अंदर एक बार में 40 टारगेट का पता लगा सकता है और राफेल फाइटर जेट 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। वहीं राफेल फाइटर जेट में स्नैकमैन M88 टर्बोफैन वाला इंजन लगा हुआ है जो इसे और भी पावरफुल बना देता है। वहीं इस वीडियो से जुड़ी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।